पार्ट 2 जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान तो इसमें सबसे पहला इनकम है रिटेल प्रॉफिट। मतलब क्या? 10 से 40%। मतलब यहाँ पर कंपनी के पास में जो 500 से ज़्यादा आइटम्स है, यदि इसको हम लोग रिटेल में बेचना चाहें तो हम लोग 10 से लेकर 40% तक पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूँ, ये क्या है? ये है अपना चाय पत्ती 50 ग्राम, कितने रुपए का? 20 रुपए का। हम लोग देखते हैं कि बाजार में सबसे सस्ता क्वालिटी आता है हल्मीरा चाय, कितने रुपए का आता है? 50 ग्राम 23 रुपए का। ये कितने रुपए का है? 20 रुपए का। यदि आप इसको ग्राहक को देना चाहो तो MRP है 25 रुपया। मतलब आपने कितना रुपया कमाया? 20 रुपये पे 5 रुपया। मतलब परसेंटेज में इतना 25%। इस प्रकार आप हर चीज़ के ऊपर में इसका रिटेल प्रॉफिट 10 से लेकर 40% कमा सकते हो। आप चाहो तो इसके ऊपर में ह्यूज पैसा आप हर महीना बना सकते हैं। सेकंड प्रॉफिट वो है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, 10 से लेकर 25%। तो दोस्तों हैप्पी विथ इंडिया का जो जनरेशन प्लान है ये है एक्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटिव का मतलब क्या? हर महीना ये जीरो नहीं होगा, हर महीना ये बिजनेस जो है वो ये ऐड होते जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम लोगों का टीम में खरीदी बढ़ता जाएगा वैसा वैसा आपका परसेंटेज में प्रमोशन होते जाएगा। उदाहरण बताता हूँ, इसके स्लैब्स हैं जैसे कि 1001 BV से 7500 BV आपको मिलेगा 10%। 7501 BV से 25000 BV आपको मिलेगा 15%। 25001 BV से 75000 BV आपको मिलेगा 20%। और एक बार यदि आपने 75000 BV क्रॉस कर लिया तो लाइफ टाइम आपको मिलेगा 25%। 75000 BV का मतलब होता है सीधा सीधा 2.5 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 लाख रुपए का माल। ओके, एक बार आप 25% पे पहुंच गए तो वहां से एक बार यदि आप 25% पे पहुंच गए तो वहां पर आप बन गए कंपनी के स्टार एसोसिएट्स। ओके, अब आपको क्वालिफाइड स्टार बनने के लिए कंपनी का एक छोटा सा टारगेट है कि आपने यदि 11000 BV का बिजनेस आपका 1 लेख से और अदर फिर वो उधर कितना भी लेग रहा है, अदर से यदि 10,000 BV का बिजनेस कर लिया, मतलब 2500 रुपये का खरीदी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया तो होता है एवरेज 1000 BV। मतलब वो 2500 का खरीदी करने वाले 11 कस्टमर और ये 2500 का खरीदी करने वाले 10 कस्टमर, मतलब लगभग 20 से 25 कस्टमर यदि आपने एक बार बना लिए जो महीने का 2500 का खरीदी कर रहे हैं तो आप कंपनी के क्वालिफाइड स्टार बन गए। यहाँ पर कंपनी का पहला रॉयल्टी आप लोगों को चालू होगा, वो है 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर। और यदि इसकी वैल्यू आज का डेट में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपया आपको यहाँ पर कंपनी का फर्स्ट रॉयल्टी मिलेगा। ओके, मतलब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि आपने 25 कस्टमर 2500 रुपये महीने का खरीदी करने वाले यदि इस शॉप तक पहुँचा दिए तो लाइफ टाइम आपका किराना 3500 रुपये, मतलब लाइफ टाइम किराना फ्री हो गया। जी हाँ, ओके, तो समझ में आया क्वालिफाइड स्टार। ओके, अब ये टर्म को ध्यान में रखिए, इसी से रिलेटेड आपके पूरे के पूरे रैंक्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रैंक इनकम, एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स। तो दोस्तों कंपनी का फर्स्ट रैंक है वो है सिल्वर। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? यदि आपके डाउन में एक क्वालिफाइड स्टार और अदर लेग से 21000 BV, यदि इतना बिजनेस होता है तो आप बन गए फर्स्ट रैंक सिल्वर। यहाँ पर आपको कंपनी टर्नओवर का एक्स्ट्रा 2% मिलेगा ट्रैवल फंड। ओके, अब दूसरा रैंक है गोल्ड स्टार। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपका डाउन में कम से कम 2 क्वालिफाइड स्टार होना चाहिए।
तो आप बन गए गोल्ड स्टार। अब आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा बाइक फंड, मतलब 2+2 ट्रैवल फंड हुआ, 2% बाइक फंड हो गया। ओके, तीसरा रैंक ये है एमराल्ड स्टार। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 क्वालिफाइड स्टार यदि आपका डाउन से होते हैं, आपकी टीम से होते हैं, तो अब आपको थर्ड इनकम मिलेगा एक्स्ट्रा 2% कार फंड, मतलब 2+2+2 हो गया। ओके, अब फोर्थ रैंक वो है प्लेटिनियम स्टार। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका टीम से यदि 4 क्वालिफाइड स्टार हो गया तो आप बन गए प्लेटिनम स्टार। अब आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा हाउस फंड, मतलब आपको टोटल मिल रहा है 2+2+2+2 8% टोटल आपको एडिशनल फंड मिल रहा है। ओके, इसके बाद में यदि आपका 5वां स्टार बनना है, 5th रैंक पे जाना है, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, 5 क्वालिफाइड स्टार। ओके, 6th पे जाना है तो 6 क्वालिफाइड स्टार, 7th पे जाना है तो 7 क्वालिफाइड स्टार, और यदि आपको 8वें रैंक पे जाना है, इसका टॉप रैंक 8वें रैंक पे जाना है, राइट। 8वें रैंक का नाम है क्राउन स्टार, और उसका क्वालिफिकेशन है आपके टीम में 8 क्वालिफाइड स्टार होने से आप बन रहे क्राउन स्टार, और जहां पर आपको इसका 4% रॉयल्टी अलग से आएगा, राइट। 5वें रैंक पे 1% रॉयल्टी, 6ठे रैंक पे 1+1% रॉयल्टी, 7वें रैंक पे 1+1+1% रॉयल्टी, और 8वें क्राउन स्टार पे 1+1+1+1% रॉयल्टी, मतलब 4% रॉयल्टी अलग से हो गया। ओके, मतलब सारी बातों का सार एकदम सिंपल एक सेंटेंस में। कंक्लूजन क्या है कि यदि आपने 8 डायरेक्ट बना दिए, 8 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और 8 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ने यदि 25-25 कस्टमर बना दिए अपना किराना महीने का फ्री करने के लिए, तो आपके टोटल बन गए 200 कस्टमर। ओके, और ये 200 कस्टमर यदि 2500 रुपये महीने का खरीदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको 500 रुपये का बेनिफिट चाहिए, तो आप बन गए डायरेक्ट क्राउन स्टार। अब आपको एवरेज जो 2500 रुपये के ऊपर में कम से कम मिलेगा 200 रुपया प्रॉफिट, तो 200 × 200 ये हो जाएगा 40,000 रुपया मंथली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हर महीना लगनी ही है। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक सवाल, 200 कस्टमर में यदि 40,000 रुपये महीना होता है, तो 2000 कस्टमर यदि बना लिए तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, सही है। ओके, और नेक्स्ट सवाल, यदि 20,000 कस्टमर बना दिए तो इट विल गिव यू मोर देन 40 लाख रुपीज़ पर मंथ, ऑलरेडी कमा रहे हैं लोग। ओके, अब आप एक सवाल आपके मन में आता होगा कि स्वप्निल सर मुझे बताओ, ये 20,000 लोगों को जोड़ने के लिए कितना एरिया लगेगा, यदि आप सप्लीमेंट्स वाला कंपनी करोगे तो 20,000 लोगों को जोड़ने के लिए आपको पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा, बट ये FMCG है, लोगों की ज़रूरत वाले, हर एक का ज़रूरत वाला रोज़ का लगने वाला चीज़ है, जिसके कारण 20,000 लोगों को यदि जोड़ने का है तो तबीयत से एक जिला काफ़ी है। ओके जी, अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा रोल, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया पहला रोल एज अ कस्टमर, दूसरा रोल बताया एज अ प्रमोटर, अब हम लोग देखेंगे तीसरा रोल एज अ सप्लायर। सप्लायर मतलब शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम लोग बोलते हैं PUC, मतलब पिकअप सेंटर। ओके, यदि आपको इसका PUC चाहिए, इसको तालुका शॉपिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, ये तालुका लेवल है, तो यदि आपको इसका PUC चाहिए, पिकअप सेंटर चाहिए, तो आपको बाकी कंपनियों की तरह आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जिनके पास में 200 प्रोडक्ट है, उनका PUC यदि आपको चाहिए तो कम से कम 2 लाख रुपया देना पड़ता है, जिसमें 25,000 रुपये आपको डिपॉजिट लगता है, 25,000 रुपये आपको लाइसेंस के लिए देना पड़ता है, और 1.5 लाख रुपये का माल मिलता है। लेकिन ये कंपनी इतनी प्यारी है कि इसने आपको 1 रुपया भी डिपॉजिट मांगा नहीं है, आपको लाइसेंस के लिए कुछ भी नहीं मांग रही है। ओके, और आप लोगों को यदि 500 आइटम्स है, 500 आइटम्स वाला दूसरा कंपनी भी मार्केट में जो 5 लाख रुपये PUC के लेता है, यहाँ पर आपको
₹1 भी डिपॉजिट देने का ज़रूरत नहीं है और 5 लाख रुपए पीयूसी के लिए देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पीयूसी के लिए सिर्फ 1,51,000 रुपये की ज़रूरत है। ओके, 1,51,000 रुपये का इस अमाउंट में आपको यहाँ पे पीयूसी मिल रहा है, जहाँ पर 1,000 रुपया कंपनी चार्ज कर रही है आपका रजिस्ट्रेशन फीस। ओनली 1,000 रुपया शॉपिस रजिस्ट्रेशन फीस, जहाँ पर आप लोगों का शॉपी का नाम से जीएसटी का बिल आएगा। ओके, और दूसरा आएगा 1.5 लाख रुपए का इसका प्रोडक्ट्स मतलब माल, और ये 1.5 लाख रुपए का माल वो रहेगा जो आप बोलोगे। आपने बोला कि सर हमको पूरा 1.5 लाख रुपए का किट चाहिए तो किट मिलेगा। आपने बोला मेरे को 1.5 लाख रुपए का पूरा तेल चाहिए तो तेल मिलेगा। आपने बोला चाय पत्ती चाहिए तो चाय पत्ती मिलेगा। या आपने बोला कि मेरे को सारा चीज़ें आप बोलोगे वो वाला चाहिए तो वो मिलेगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझने का बहुत ज़रूरत है। ये एफएमसीजी सेक्टर के अंदर यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट देखना है। तो एफएमसीजी का प्रॉफिट जो है ये बाकी कंपनियों की तरह इसका प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं देखा जाता। तो एफएमसीजी का जो प्रॉफिट देखा जाता है वो है रोटेशन पे इसका प्रॉफिट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पूछता हूँ दोस्तों, कौन सा बड़ा है, महीने का 30% बढ़ा है, सॉरी कौन सा प्रॉफिट बढ़ा है, महीने का 10% बढ़ा है या दिन का 1% बढ़ा है? तो आप बोलोगे दिन का 1%, क्योंकि ये 30% महीने का देगा, राइट है। वैसा ही तो दूसरा एग्जांपल मैं समझाने का कोशिश करूँगा। एक धंधा है जिसके अंदर में यदि सौदा होता है तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपए, लेकिन ये सौदा होता है साल में एक बार। और एक धंधा है जिसके अंदर में सौदा हो गया तो आपको मिलेगा 5,000 रुपये, लेकिन ये सौदा होता है हर दिन। तो कौन सा धंधा बड़ा है? तो आप बोलोगे कि हर दिन का 5,000 बढ़ा है। यदि आपको वो बात समझ में आ गई तो ये बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है। और अब रही बात परसेंटेज की, तो दोस्तों ये समझने से पहले मैं आप लोगों को बातें बताना चाहता हूँ। ये पीयूसी वाला 3 प्रकार से प्रॉफिट कमाता है। फर्स्ट प्रॉफिट है शॉपी कमीशन, शॉपी का बेनिफिट। दूसरा प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, और तीसरा प्रॉफिट है टीम बोनस। अब हम ये तीनों प्रॉफिट कमीशन। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपने यहाँ से भला ही 1.5 लाख रुपए से बिजनेस चालू किया, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है दोस्तों कि ये बस इतना करना है कि जब ये बिज़नेस का आप शॉपी का इनॉग्रेशन करेंगे, अपने 25 से 50 दोस्तों को उस पर बुलाना है इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, वो आएंगे पक्का। ओके, और दूसरी बात, इसके बाद में हम लोगों को कॉल करना है। तो क्या होगा कि ये आपके 25-50 नियरेस्ट और डियरेस्ट ये लोग एक साथ, और हम लोग जब इन लोगों को प्रेजेंट करेंगे उसके बाद में वो लोग अपने आंखों से जब ये पूरा माल देखेंगे तो इतना बिल्कुल पक्का है दोस्तों, अपना माल का पैकिंग इतना फंटास्टिक है कि उसको कोई देखेगा, उसको टच करके देखेगा तो इसको खरीदी करे बिना उसको शांति नहीं लगेगी। ओके, सेकंड थिंग मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक बार आपका 25-50 लोगों ने इसका इनॉग्रेशन अटेंड कर लिया तो डेफिनेट है, मेरा आज तक का तजुर्बा 1 से 2 महीने के अंदर में ये 1.5 लाख रुपए का जो बिजनेस है, ये 1.5 लाख रुपए का जो रोटेशन है, ये 1.5 से 2 महीने के अंदर में 2.5 लाख रुपए पे पहुँचता। ये मेरा आज तक का तजुर्बा है, क्योंकि इसका स्पीड से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। 2.5 लाख रुपए का रोटेशन यदि वीकली हो रहा है तो मंथली हो गया सर 10 लाख रुपए का टर्नओवर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर में प्रॉफिट कितना। शॉपी कमीशन यदि मैं एवरेज 4% पकड़ूँ, सिर्फ 4%, तो 10 लाख का 4% होता है 40,000। सिर्फ पहला प्रॉफिट शॉपी का कमीशन। ओके, इसके अलावा 2 प्रॉफिट अलग है। सेकंड वन इज रिटेल प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने कंसिडर किया था महीने का 10 लाख रुपए का टर्नओवर, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिटेल प्रॉफिट, ये 10 लाख रुपए का जो आपका माल बिकेगा, इसके अंदर में 20% कस्टमर कौन रहेंगे, वो जो कंपनी के साथ जुड़े नहीं है, और 80% माल जाएगा उनमें जो ऑलरेडी आपके साथ में इस बिजनेस में हैप्पी हेल्थ इंडिया में जुड़ चुके हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आप दोगे डीपी में,
लेकिन जो 20% जो कस्टमर है उनको आप काय में दोगे, उनको आप दोगे एमआरपी में। मतलब डीपी और एमआरपी का डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस को बोला जाता है रिटेल प्रॉफिट, मतलब एवरेज 20%। अब इसका 20% बोले तो 2 लाख रुपए का माल, उसका 20% बोले तो 40,000, मतलब आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा एवरेज 40,000 रुपया। ठीक है, ओके। तीसरा प्रॉफिट, अब ये जो रिटेल में बेचा हुआ माल है ये किसके आईडी पे चढ़ेगा, तो ये आपके खुद के आईडी पे चढ़ेगा। अब 2 लाख रुपए का माल आपने रिटेल में बेचा, ओके, तो 2 लाख रुपए का माल जब आपके खुद के आईडी पे चढ़ेगा तो उसका 16% फ्री मिलता है। हमने शुरुआत में देखा, तो फ्री के प्रोडक्ट्स मिलेंगे 2 लाख पे 16%, मतलब 32,000 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। ओके ओके। चौथा चीज़, ये जो माल है 2 लाख रुपए का, ये जब आपके आईडी पे चढ़ गया तो 4% कैशबैक, जो हमने शुरुआत में देखा था 2,500 रुपये पे 100 रुपया, ओके, तो 4% कैशबैक के हिसाब से 2 लाख रुपए का 4% 8,000 रुपये का आपको मिलेगा कैशबैक। ओके। और पांचवा चीज़, जब ये बचा हुआ 8 लाख रुपए का बिजनेस आपके टीम में जाएगा, माल आपके टीम में जाएगा, तो उससे जो टीम बोनस क्रिएट होगा, ये टीम बोनस बनेगा 8%। यदि मैं पकड़ूँ तो 8 लाख का 8% सीधा 60,000 रुपया, मतलब टोटल आपका कमाई कितना हुआ, 1,80,000 रुपया। इसका मैं 10% यदि डिडक्शन कर दूँ तो नेट 1,60,000 रुपया एक महीने का प्रॉफिट। अब मैं आप लोगों को ये पूछता हूँ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पर 2.5 लाख रुपया लगाने मात्र से महीने का 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट, जो विदाउट एनी हेडेक बैठे जगह पर कमा सकते हैं। यदि ऐसा आपके पास में बिजनेस है तो वेरी गुड, और यदि ऐसा नहीं है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हैप्पी हेल्दी डे में आपका स्वागत है। धन्यवाद।